सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले हम सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। बिकॉज सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज़ एन इनकम फॉर एनपीओ। किसी भी एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन वर्ड जो है वो इनकम होता है, पहली चीज़। तो इसे जब एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट में दिखाया जाता है तो वो हम इनकम साइड शो करेंगे। फर्स्ट थिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, राइट। दूसरा, सब्सक्रिप्शन जो है वो हमेशा हमारा करंट ईयर से रिलेट होना चाहिए। जब भी हमें उस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है तो वो हमारा करंट ईयर से रिलेट होना चाहिए, वेदर यू हैव रिसीव्ड इट और नॉट। आपने उसे रिसीव किया हो या फिर वो आउटस्टैंडिंग हो, नहीं भी रिसीव किया हो, बट करंट ईयर से रिलेट होगा तभी हम उसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, राइट। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं, पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं दिस इज द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम सब्सक्रिप्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में इसे कैसे शो किया जाता है? सी, सब्सक्रिप्शन जब आप रिसीव करते हैं, जब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, सब्सक्रिप्शन होता क्या है? मान लीजिए एक ये पर्सन है राम, राइट। अब राम ने कहीं पर किसी एनजीओ में वो मेंबर बन गया है। एनजीओ मान लीजिए एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर बनना चाहता है राम। तो राम को इसका मेंबर बनने के लिए सब्सक्रिप्शन एक फ़ीस की तरह होता है, अमाउंट पे करना होता है। बट ये मंथली पे नहीं किया जाता, ये ईयरली पे किया जाता है, या फिर उसमें कभी किसी एनपीओ में हाफ ईयरली का भी शेड्यूल होता है, बट ये ईयरली आता है। और ये सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो होती है हर साल एनपीओ के पास आती है। अब राम को अपना मेंबरशिप अलाइव रखने के लिए, राम को अगर उस एनजीओ का मेंबर बनना है, राइट, ये कोई एनजीओ है जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है गर्ल्स को, तो राम इसका मेंबर बनना चाहता है, तो उसको यहाँ पर मेंबर बनने के लिए हर साल कुछ फीस पे करनी होगी, दैट इज सब्सक्रिप्शन। तो जो भी पैसा राम के थ्रू यहाँ पर आएगा वो इनकम होगी सब एनजीओ की, राइट। तो दिस इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट होता है, इनकम होती है एनजीओ के लिए, इसलिए वो इनकम साइड आती है। हमेशा हम करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इससे पहले जो हमने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर हमने सिर्फ पढ़ा था कि जो भी कैश आया, कैश अगर आता है तो हम उसे लिखते हैं, कैश नहीं आता तो हम उसे कैश नहीं लिखते। बट यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। करंट ईयर क्या होता है? करंट ईयर मतलब जो भी चल रहा है। जैसे अब अगर हमारे पास 2020 की बात हो रही है तो ये हमारा अभी ये 2020 चल रहा है, तो ये 2020 हमारा करंट ईयर है। तो हम सब्सक्रिप्शन जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हैं वो सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं उसे बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। देखिए, सब्सक्रिप्शन के केस में दो ही चीज़ें हो सकते हैं, या तो वो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो या फिर वो एडवांस में मिला हो, राइट। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अभी नहीं मिला, राइट। आउटस्टैंडिंग मीन्स नॉट येट पेड, अभी नहीं दिया है हमें किसी ने सब्सक्रिप्शन, वो आउटस्टैंडिंग है। और एडवांस तो आप सभी जानते होंगे। एडवांस मतलब जो टाइम से पहले अमाउंट हमें मिल जाता है उसको एडवांस कहते हैं। तो आउटस्टैंडिंग जो अभी नहीं मिला वो करंट ईयर का भी हो सकता है, पिछले साल का भी हो सकता है जो अभी हमें नहीं मिला। और एडवांस तो वही होगा ना जो आने वाले साल का। जैसे अभी 2020 चल रहा है तो 2021 का आपने एडवांस में दे दिया अभी 2020 में, दैट इज एडवांस। दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। अब आउटस्टैंडिंग जो है यहाँ हमको पता है कि यहाँ लाइबिलिटी होती है और यहाँ हमें असेट होती है, राइट। तो अगर असेट की बात करते हैं पहले, तो असेट हमारा क्या होगा? सी, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी हमें नहीं मिला लेकिन मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि करंट ईयर से रिलेटेड हम यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लिखते हैं, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, आउटस्टैंडिंग हो या फिर वो रिसीव्ड हो गया हो। नहीं भी मिला तो हम उसे ऐड करके करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो करते हैं कि बाद में मिलेगा, राइट। तो वैसे ही आउटस्टैंडिंग मिलेगा तो सही, तो इसलिए अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है दैट विल बी शोन ऑन द असेट साइड। और एडवांस मतलब आपने किसी से काम करने से पहले ही उससे पैसे ले लिए, तो ये तो आपकी लाइबिलिटी हो गई ना। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा लाइबिलिटी साइड आता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं सोचते, जितना अभी समझाया उतना देखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020, देखिए हमारा करंट ईयर जो है वो 2020 है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ हमें जयपुर लाइब्रेरी सोसाइटी से 4,20,000 का। इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, राइट, 14,000 रिसीव किए थे जो हमने ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को। अब यहाँ 2019 का भी सब्सक्रिप्शन इसमें ऐड है, राइट, ऑन 31 मार्च 2020। अब
अब ये करंट ईयर की बात हो रही है। सब्सक्रिप्शन ड्यू था बट नॉट रिसीव्ड वर 10,000। ड्यू था बट हमने रिसीव नहीं किए 10,000। बट अगर करंट ईयर का है तो ड्यू है और नहीं भी रिसीव किए तो हम इसे शो करेंगे। व्हाट अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड, अब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या अमाउंट शो करना है करंट ईयर से रिलेटेड 31 मार्च 2020 से। सो लेट्स सी, सो लेट्स स्टार्ट द 16th क्वेश्चन। सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। हमने रिसीव कितना किया है उस ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट इज 4,20,000, राइट। अब हमें दिया हुआ है कि इसमें इंक्लूड है, तो अब ये ईयर कौन सा है 2020, राइट, 31 मार्च 2020। अब हमें दिया हुआ है कि इसमें इंक्लूड है, तो इंक्लूड है वो प्रीवियस ईयर का है बिकॉज वो है 2019 का। तो हम यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब उससे पहले वाला साल, राइट, और वो है 31 मार्च 2019। तो हमें तो सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, राइट। तो अब इस सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, लेस, एंड द अमाउंट इज 14,000। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, अब सब्सक्रिप्शन ड्यू फॉर द ईयर 2020। ड्यू है बट नॉट रिसीव्ड, ड्यू है, नॉट रिसीव्ड भी होगा ना आपका अगर, तब भी वो अगर करंट ईयर से रिलेटेड है 31 मार्च 2020 तो हम उसे ऐड करेंगे एंड द अमाउंट इज 10,000। सब्सक्रिप्शन ड्यू नॉट रिसीव्ड ड्यू फॉर द ईयर, तो इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये 2020 से रिलेटेड है। सो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 4,16,000। एक बार और यहाँ देख लेते हैं। सी, मान लीजिए ये 2020 हमारा करंट ईयर है, दिस इज़ द करंट ईयर जो अभी चल रहा है, राइट। कई बच्चों के पास पुराना एडिशन होगा तो उसमें 2019 करंट ईयर होगा, है ना। तो अगर 2020 को हम मानकर चलते हैं तो इससे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा, इससे पहले वाला साल 2019, और इसका एडवांस ईयर अगर हम एडवांस की बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट कमिंग ईयर 2021, राइट। और जिस बच्चे के पास 2019 का एडिशन है तो उसके लिए प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2018, पहले वाला साल। तो राइट, जैसे मैंने बताया कि जो भी हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड लिखना होता है, सो करंट ईयर की बात जब हम करें तो यहाँ पर हमें 2019 का दिया हुआ है, बेशक वो हमारा है हमारे पास, बट उसको हम लेस करेंगे बिकॉज ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और यहाँ पर हमें नहीं भी रिसीव हुआ, नॉट रिसीव लिखा हुआ लाइन के साथ, ये लाइन थोड़ी अलग है, बट नॉट रिसीव्ड है तब भी हम उसे ऐड करके दिखाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 17। सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है हमने 2020 में, 31 मार्च 2019 की इन्फॉर्मेशन है, 2020 की इन्फॉर्मेशन है और 2021 की इन्फॉर्मेशन है, राइट। लास्ट में हमें कह रहा है कि 450 मेंबर्स थे। मान लीजिए एक एनजीओ है, सी यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए एक एनजीओ है जहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अब इसमें कितने मेंबर्स हैं, 450, 450 लोग जो हैं वो इसमें मेंबर्स हैं, राइट। और हर एक मेंबर को पे करने होते हैं 200 रुपीज़ ईयरली, राइट। मैंने पहले भी बताया था कि सब्सक्रिप्शन जो है वो एक मेंबरशिप फीस होती है जो हर साल अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए पे करनी पड़ती है। तो अगर एक मेंबर 200 रुपये दे रहा है तो 450 मेंबर उसमें कितने रुपए देंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कि रिसीव किया है एनजीओ ने, राइट। तो अब यहाँ पर हमें क्लियरली लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है कि 1800 वर इन अरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। करंट ईयर हमारा अगर 2020 है तो हमें करंट ईयर को ही शो करना होता है, 2019 से हमें कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। सो वी विल कैलकुलेट दिस वेरी इजीली। एक चीज़ और, कई बच्चों का यहाँ पर डाउट होता है कि अगर यहाँ पर 31 मार्च 2020 में 84,400 हमें अमाउंट दिया है तो फिर हम इससे कैसे सब्सक्रिप्शन निकालेंगे। अभी इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो अमाउंट हमें ऊपर दिया होता है ना, जैसे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मैंने कहा था कि जो कैश आ जाता है वो लिख लेते हैं, जो कैश नहीं आता उसे नहीं लिखते, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अगर कैश नहीं भी आया है, अगर आपकी इनकम से रिलेटेड, लेकिन वो आने वाला है और करंट ईयर से रिलेटेड है, सो वी विल राइट इट ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस।
सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 17। इसको समझना है, राइट? अगर आप बिना समझे करेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। 450 मेंबर थे और एक मेंबर 200 रुपये देता है, तो टोटल पैसे कितने हो जाएंगे? 450 मल्टीप्लाई बाय 200। अब यहाँ अमाउंट कितना आ जाएगा आपका? 90,000। दैट मीन्स कि उसको हर साल सब्सक्रिप्शन के फॉर्म में 90,000 रुपीज़ इस एनजीओ को, एनपीओ को मिलते हैं, राइट? और हमें करंट ईयर का ही शो करना है। अब जो बात आती है कि वहाँ पर 84,800 वो क्या लिखा हुआ था, इसका मतलब कि वहाँ पर कैश हमारे पास इतना आया हुआ था और जो अमाउंट अगर 90,000 में से इसमें माइनस करेंगे तो वो हमारा आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है। सो इसको हमें शो कैसे करना है, हमें लिखना कैसे है, तो इसको हम यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020। यही हमारा करंट ईयर है, राइट? तो इसको हम दिखाएंगे टोटल मेंबर्स है 450 और एक मेंबर देता है अगर 200 रुपये, तो टोटल सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हो जाता है करंट ईयर का 90,000। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि अगर ऊपर हमें 84,400 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट है जो हमें मिल चुका है, बट एग्जैक्ट अमाउंट 90,000 है और इसमें से अगर आप लेस करेंगे तो आपका आउटस्टैंडिंग निकल जाएगा। बट यहाँ पर हमें आउटस्टैंडिंग को भी करंट ईयर से रिलेटेड लिखना पड़ता है, राइट? सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। 31 मार्च 2020 को सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है किंग्स क्लब ने 4,09,000 का, इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूड है 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, राइट? सबसे पहले हमें करंट ईयर पता होना चाहिए। हमारा करंट ईयर है 31 मार्च 2020। अब इसमें 2019 का सब्सक्रिप्शन है 5,000 एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये प्रीवियस ईयर है और ये नेक्स्ट ईयर है। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2020 का 15,000। अब ये 15,000 जो है वो हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है, राइट? नेक्स्ट लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारा ड्यू था, वो हमने रिसीव नहीं किया था, जो कि जिसका अमाउंट है दैट इज 8,000, जो ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट, वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन द सेम डेट, दैट मीन्स ये भी 2019 से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन 18,000 का, बट ये रिसीव्ड इन एडवांस है। हमें प्रीवियस ईयर और करंट ईयर और नेक्स्ट कमिंग ईयर को ध्यान में रखना है और हमें ये पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमेशा करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शो किया जाता है, राइट? इसीलिए हम यहाँ पर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट कमिंग ईयर की बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। So let's start the question number 18. First of all, subscription received in the year. करंट ईयर की बात करेंगे हम। हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का अमाउंट निकालना है कि हमें कितना अमाउंट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है, और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें जो सब्सक्रिप्शन होता है वो रिलेट होता है हमारा करंट ईयर से, राइट? एंड करंट ईयर इज अवर 2020। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव जो सबसे पहले हमें दिया है दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर वर 4,09,000, राइट? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है कि इसमें इंक्लूड है, राइट? इंक्लूड है 5,000 एंड 10,000। अब ये जो 5,000 है ये कौन से ईयर का हमारा इंक्लूड है? 31 मार्च 2019, दैट इज 31 मार्च 2019। तो अब देखिए करंट ईयर तो है दैट इज हमारा 2020, हमें करंट ईयर को ध्यान में रखना है। तो अगर 2019 का 5,000 अगर इसमें इंक्लूड है तो पहले हमें उसे निकालना होगा। सो दैट इज वाई 5,000 इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो भी बताते हैं। और ये वाला 10,000 जो है दैट इज रिलेटेड टू द 31 मार्च 2021। अब ये भी करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, 2021 है। सो दिस विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस सब्सक्रिप्शन, राइट? अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, वो हमें क्या लिखना है? सी, यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। अब ये प्रीवियस ईयर है,
and this is subscription received for the next year, राइट तो ये प्रीवियस ईयर है, ये नेक्स्ट ईयर है, तो दोनों को हम पहले डिडक्ट कर लेंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और समझा दूँ, 2020 अगर आपका करंट ईयर है, करंट ईयर मतलब जो अभी चल रहा है, लेकिन कई बच्चों की बुक में यहाँ पर 2019 होगा क्योंकि कई बच्चे पुरानी बुक भी यूज़ करते हैं, सो राइट। सो अगर आपका 2019 एडिशन है तो करंट ईयर आप 2019 को मानेंगे, और करंट ईयर के प्रीवियस ईयर मतलब उसके पहले वाला साल दैट इज़ 2019 और नेक्स्ट ईयर इज़ 2021। ऐसे ही 2019 एडिशन जो बुक होगी उसमें प्रीवियस ईयर जो आपका हो जाएगा प्रीवियस ईयर दैट इज़ 2018, राइट। तो यहाँ पर ये दोनों करंट प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर हैं, सो हमने इनको डिडक्ट कर दिया दिस सब्सक्रिप्शन में से, राइट। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आगे जो स्टेटमेंट हमें दी हुई है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर। अब वहाँ पर 2020 की बात हो रही है, राइट। सो नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पहले लिख देते हैं दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। अभी 2020 का जो सब्सक्रिप्शन है वो आउटस्टैंडिंग है बट वो करंट ईयर से रिलेटेड है, सो इट विल बी एडेड ऑन द सब्सक्रिप्शन, राइट। सो अमाउंट इज 15,000, सो दिस विल बी एडेड इन दिस अमाउंट, राइट। नेक्स्ट लाइन में हमें गिवन है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड अगर आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू है एंड द अमाउंट इज 8,000, राइट। सो इस अमाउंट को हम लेंगे ही नहीं, क्यों नहीं लेंगे अब इसको भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि 31 मार्च 2019, राइट। डेट ये है और इससे रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमें। फर्स्ट दी हुई है कि ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, राइट, और अमाउंट है 8,000। और उसी लाइन में नेक्स्ट जब आगे आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द 31 मार्च 2019 एट द एंड ऑफ द ईयर। अब एडवांस का मतलब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, यहाँ पर रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ पर है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, 2019 से रिलेटेड कुछ भी ड्यू है हमें नहीं लेना, हमें किससे मतलब है करंट ईयर से। अब एडवांस में हमारा अमाउंट जो है दैट इज गिवन इज 18,000, राइट। सो यहाँ पर 18,000 अमाउंट है, बट ये हम कैसे ले सकते हैं? एडवांस का मतलब क्या होता है? टाइम से पहले पैसे देना, राइट। एडवांस का मतलब होता है टाइम से पहले पैसे देना, और 2019 के बाद क्या आता है? 2020। तो एडवांस का मतलब है कि 2020 के पैसे आपने 2019 के एंड में रिसीव कर लिए। सो दैट मीन्स कि ये जो 18,000 अमाउंट है दैट इज रिलेटेड टू 2020, राइट। सो वी विल add it over here and we will write subscription received in advance on 31st March 2019, right, and the amount is 18,000. so ये add है and this will be less. so अब इसको कैसे लिखेंगे? 10 माइनस प्लस 10 प्लस 5 15,000 पहले हम इसमें से लेस करेंगे एंड द अमाउंट इज, यहाँ पर जब आप लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका 3,94,000। अब ये 15,000 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड ये 18,000 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, राइट। ये आपको अगर यहाँ से लाइन से बनाएंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नाउ ऐड इट एंड वट एवर द अमाउंट इज 4,27,000। दिस अमाउंट विल बी subscription for the year in 2020 will be shown in the income and expenditure account. आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो, मैंने ज़्यादा डिटेल में समझा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।